देखिए, बिल्कुल ये देश के संविधान को बचाने की यात्रा है। एसआईए के जरिए से लोगों के वोटों को छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2024 के चुनाव को तानाशाही तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया। चुनाव आयोग चोरी हुई है, बिल्कुल वोट चोरी हुई है। आपने देखा होगा बनारस का, आपने चुनाव देखा होगा, वोट चोरी हुई है। इन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता हथियाने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको जानती नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मुकबधिर बनाना चाहती है, इस देश की जनता के साथ अन्याय करना चाहती है। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आज इस सासाराम की धरती पर पहुंचे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। संवाद टीवी की टीम आ पहुंची है सासाराम। सासाराम क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की जो शुरुआत है यहीं से होनी है। यही वो मैदान है। ये तस्वीरें दिखाइए अजय, और ये चारों तरफ दिखाइए कि किस तरीके से सजावट की गई। यही वो मैदान है जहां पर कुछ समय बाद जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और वोट अधिकार का जो यात्रा की जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाएगी। पूरा जो मैदान है सासाराम का, ये यहाँ पर पोस्टरों से पटा पड़ा है। जो कांग्रेस के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच रहे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा जो है उसका मेन मिशन यही है कि जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से भी जन तक बीच जाकर उठाएंगे। जो लोग आए हुए हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार माहौल क्या चल रहा है। अयोध्या से आए हुए हैं आप, अभी बता रहे थे हमारी आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है यात्रा में ही। कैसा लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ये देश के संविधान को बचाने की यात्रा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एसआईए के जरिए से लोगों के वोटों को छीना जा रहा है, आपने देखा होगा, तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2024 के चुनाव को तानाशाही तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया। आप बताइए, इसी बिहार के पिछली विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर 15 से और 20,000 के आसपास का मार्जिन था। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो वोट चोरी है, और हमारे नेता ने जो चुनाव आयोग से उसका जवाब मांगा है, जो डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग की है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनाव आयोग चोरी हुई है। बिल्कुल वोट चोरी हुई है। आपने देखा होगा बनारस का, आपने चुनाव देखा होगा, वोट चोरी हुई है। इन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता हथियाने का काम किया है। आप बताइए, मैं आपको दिखा दूं, मैं जिस विधानसभा से अपने आता हूं वहां पे ऐसी पंचायतों में वोटर लिस्ट में एक दो ग्राम पंचायतों में एक व्यक्ति के वोटर लिस्ट में नाम है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको जानती नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मुकबधिर बनाना चाहती है, इस देश की जनता के साथ अन्याय करना चाहती है। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ उनके इस आवाज को बुलंद करने के लिए आज इस सासाराम की धरती पर पहुंचे हैं और इस सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि वोट चोरी नहीं चलेगी इस देश में। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। यह पूरी तरीके से तानाशाही रवैया है और कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महागठबंधन के लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज ये क्या चाह रहे हैं, मोदी की जो पीएम की कुर्सी खतरे में है? बिल्कुल पीएम की कुर्सी खतरे में है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा है बुलंद पूरी तरीके से। और चोर को गद्दी छोड़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान को ये लोग मिटाना चाहते हैं। ये लोग बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, पूरे भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं माहौल 2024 का, 2019 का, 2024 का, 14 का, ये पूरा चुनाव उन्होंने फ्रॉड और चोरी से किया गया है। पहले नोटबंदी किया, अब आज वोटबंदी कर रहे हैं और एसआईआर ला के हमारे वोटबंदी करके हमारे वोट चुराने का काम है मोदी सरकार कर रही है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसकी जो षड्यंत्र है, इसके जो इन्होंने छल कपट करके हमारे साथ में, देश के साथ में देशद्रोह का, वोट चोरी का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको रोकना चाहते हैं। और इसे आज धरती से आज हम सरसद से बात करना चाहते हैं पूरे देशवासियों से। जो है वोट चोरी का आरोप लगा रही है। तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा जो यहाँ का मैदान है सासाराम का, जहाँ से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। पोस्टरों से पटा पड़ा है, बड़े बड़े पोस्टर राहुल गांधी के स्वागत में लगाए गए हैं। इधर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़े बड़े जो पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें क्या लिखा है? आज बीजेपी वोट चोरी कर रही है, कल राशन, पेंशन और आरक्षण बंद होगा। वक्त है, आवाज़ उठाइए, भविष्य बचाइए। लगातार पोस्टरों के जरिए कहीं ना कहीं सरकार पर जो है तंज कसा जा रहा है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये पूरा वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजय के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।